Story concerns developments in the debate around the introduction of the Uniform Civil Code, a central plank, remember, of the BJP. We're now hearing that the chief of the Jamaat Ulema-e-Hind has said that the BJP wants to snatch the religious freedom of Muslims. Remember, different voices continue to come in regarding the implementation of the UCC and how it's going to be done. You might remember 2 days ago, the Prime Minister, while in a rally in Madhya Pradesh, first made comments about the implementation of a Uniform Civil Code, which is, remember, a set of laws regarding domestic issues. So issues like marriage and divorce, a set of laws that would be common for people of all religions. Now, we're going to play out for you what it is that the Maulana had to say, then I'll connect with a colleague for more details. वो हमारे एहतजाज चाहे हम 50 लाख उसके पास भेज दें अपनी राय, उस पर नहीं है। वो फैसला जो भी करेगा वो गवर्नमेंट के नजरिए को, विचार को देख हमारे ख्याल रखें। लेकिन अब जो सूरत हाल आ रही है कि प्रधानमंत्री इसकी तायीद कर रहे हैं, हमें ये बात बहुत खुलकर सामने आ गई कि अब इस तायीद के बाद लॉ कमीशन की इस राय का इस सिलसिले में ये तसव्वुर करना कि वो हमारी राय के ऊपर कोई फैसला करेगा, ये नहीं हो सकता। ये चीज़ बड़ी ख़राब है। अगर वाकई वो लॉ कमीशन को हाँ और ना दोनों का इख्तियार देते तो उन्हें खुद प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से तकरीर के अंदर ये बात नहीं कहनी चाहिए। अब ये बताइए कि इस सूरत हाल के अंदर मुसलमान क्या कर सकता है, अदरवाइज के अपनी राय को पेश कर देगा, चाहे वो कोई भी हो। मान लीजिए मान लीजिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आप लोगों ने रात में मीटिंग हुई पर्सनल लॉ बोर्ड की, तो ड्राफ्ट तैयारी है, किसी से मुलाकात का भी है क्या? ये उन्होंने तय किया है कि हम मुलाकात करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं पहले भी इस बात को समझता था, इसीलिए मैंने मुसलमानों से कहा था कि वो सड़कों पर इंतजार न करें, हम नौमान के साथ अपनी बात को लिख दें कि हमारा है। लेकिन अब प्रधानमंत्री की इस राय के बाद जिसको उन्होंने आम मजमे के अंदर कहा और उसकी तायीद के अंदर दुनिया के मुल्कों के अपने नजरिए को पेश कर दिया, ये समझना कि लॉ कमीशन हिंदुस्तान का इस वक्त में जब हुकूमत उसके खिलाफ चाहती है और बरसरे आम मैदान के अंदर आकर के लाखों 50 करोड़ों आदमियों के सामने ये बात करें, खुली हुई बात है कि उसका नतीजा ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम मुसलमानों को इनको मजहबी हक को छीन लें, तो विरोध सड़कों पर नहीं होगा। और जो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाता है तो फिर क्या आगे क्या जाएगा? हमारी मस्जिद चली गई, हमने क्या कर लिया? क्या है हमारा? हम अपने नजरिए के ऊपर कायम और अपने दीन को जिंदा रखते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, हम उसको अल्लाह चाहेगा तो नहीं जाने देंगे। वो हमारे एहतजाज चाहे हम 50 लाख उसके पास भेज दें अपनी राय, उस पर नहीं है। वो फैसला जो भी करेगा वो गवर्नमेंट के नजरिए को, विचार को देख हमारे ख्याल रखें। लेकिन अब जो सूरत हाल आ रही है कि प्रधानमंत्री इसकी तायीद कर रहे हैं, हमें ये बात बहुत खुलकर सामने आ गई कि अब इस तायीद के बाद लॉ कमीशन की इस राय का इस सिलसिले में ये तसव्वुर करना कि वो हमारी राय के ऊपर कोई फैसला करेगा, ये नहीं हो सकता। ये चीज़ बड़ी ख़राब है। अगर वाकई वो लॉ कमीशन। My colleague Amit Singh is with us right now to bring us more details on this. Amit जी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अमित जी, आप हमें अरशद मदानी जी के इस प्रतिक्रिया के बारे में और बता सकते हैं प्लीज? देखिए, मौलाना मदनी की अगर हम पूरे इस बयान को सुने और बार बार सुने तो हमें यह अंदाजा हो जाएगा कि मौलाना मदनी जो है वो किस तरीके से केंद्र सरकार पर हमला कर रहा है। और उन्होंने एक बात तो साफ कर दिया, जिस तरीके से एनआरसी के समय में सीए के प्रोटेस्ट के दौरान जिस दौरान लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे थे सड़कों पर, तो इस बार इस कानून के लिए, कॉमन सिविल कोड के लिए वो लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कॉन्स्टिट्यूशनली वो
प्रोटेस्ट करेंगे, यानी संवैधानिक तौर पर वो प्रोटेस्ट करेंगे, लॉ कमीशन के सामने पेश होंगे, लॉ कमीशन के सामने वो अपनी बातें रखेंगे, लॉ कमीशन के सामने वो जाके कहेंगे कि देश में देश के हित में नहीं है यूसीसी और लिहाजा अपनी जो बातें वो रखेंगे, उसके सपोर्ट में वो डॉक्यूमेंट भी पेश करेंगे। यानी यहाँ मौलाना मदनी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर हमला किया है, केंद्र सरकार पर हमला किया है और कहा है कि जब प्रधानमंत्री ही वकालत करेंगे इस कानून का तो जाहिर तौर पर लॉ कमीशन उनके खिलाफ कैसे जा सकता है। जी अमित जी, आप हमें ये समझा सकते हैं, कुछ ही घंटे पहले हमारी कॉलीग पल्लवी जी ने ये कहा था कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस में अभी एक अग्रीमेंट है कि वो जोर से बिल्कुल इसका प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। सर, फिर उस कॉन्टेक्स्ट में हम इस प्रतिक्रिया को कैसे देखें? देखिए, यहाँ तो साफ है कि देखिए प्रोटेस्ट वो नहीं करेंगे, ग्राउंड पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, सड़कों पे वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। और ये मौलाना मदनी और दूसरे जो उनके धर्मगुरु हैं उनका साफ साफ ये कहना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि वो कहीं वो सड़क पे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली वो प्रोटेस्ट करेंगे। यानी लॉ कमीशन के सामने जाकर वो अपनी बातों को रखेंगे, लॉ कमीशन के सामने जाकर कहेंगे कि देश के हित में किस तरीके से यूसीसी की जरूरत नहीं है, कॉमन सिविल कोड की जरूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है, अपने उनका मौलाना मदनी का बयान सुने तो उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री ही वकालत कर रहे हैं यूसीसी का तो लॉ कमीशन कैसे उनके विरोध में जा सकता है। तो कहीं ना कहीं लॉ कमीशन पर भी सवाल उठाया है मौलाना मदनी ने। बहरहाल वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, सड़कों पे नहीं उतरेगा AIMPL यूसीसी के खिलाफ। जी एंड साहब, हमें ये भी समझा सकते हैं इसका विरोध करने का उनके पास क्या आधार है? देखिए आधार, क्योंकि देखिए जो लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन ने सबसे मांगा है यूसीसी पर राय, पूरे देश से राय मांगा गया है और राय 15 जून से ही मांगा गया था। 1 महीने का वक्त दिया गया था कि जो भी चाहे यूसीसी पर अपना राय दे सकता है, कोई फेवर में दे सकता है, कोई इसके अगेंस्ट में दे सकता है। तो लिहाजा जो AIMPL है उनका ये कहना है कि 1 महीने का वक्त बहुत कम होता है, इसको 6 महीने बढ़ा के कर देना चाहिए। और लॉ कमीशन के सामने ही जिस तरह वो AIMPL जाएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाएगा और उनके सामने जाकर अपनी बातें रखेगा, लिखित रूप से रखेगा और उनको बताएगा कि आखिरकार क्यों यूसीसी की जरूरत नहीं है। दरअसल वो कह रहे हैं कि AIMPL का कहना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी धर्मों को आजादी से जीने का अधिकार देता है। ऐसे में यूसीसी को लागू करने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए है और यूसीसी की जरूरत नहीं है। तो इसी बात को जाकर वो लॉ कमीशन के सामने रखेंगे और अपने सपोर्ट में वो डॉक्यूमेंट भी पेश करेंगे। तो इस तरीके से प्रदर्शन की बात मौलाना मदनी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सड़कों पे हम नहीं उतरेंगे, सड़कों पे प्रदर्शन नहीं करेंगे। जिस तरह के CEA के प्रोटेस्ट के दौरान हमने देखा था, शाहीन बाग और दिल्ली के तमाम दूसरे जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहा था, उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन जाकर वो अपनी बातें लॉ कमीशन के सामने रखेंगे। जी ओके, ऑलराइट। अमित जी, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। आई वांट टू नाउ प्ले